अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। मैं बार बार नहीं कहूँगा, मैं इसे मना कर रहूँगी, मुझे गुब्बारे फुलाने होंगे। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स आर टेकन फ्रॉम आवर बुक फ्रॉम 41 to 43। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कह रहे हैं कि मैं बार बार नहीं कहूँगी, मैं बार बार नहीं कहूँगी। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा? देखिए, सबसे पहले आएगा सेंटेंस और फिर उसके बाद जो एक फ्रेज आएगा पूरा का पूरा, वो आएगा डोंट मेक मी से इट अगेन। डोंट मेक मी से इट अगेन। इसका मतलब ये होगा कि मैं बार बार नहीं कहूँगी, या मैं दोबारा नहीं कहूँगी, या मैं 100 बार नहीं कहूँगी। ये तीनों ही सेंस ये देगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फॉर सेंटेंसेस, टीवी बंद कर दो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। टीवी बंद कर दो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। देखिए, टीवी बंद कर दो, यहाँ पर जो है एक हुक्म वाली बात हो रही है, एक ऑर्डर करने वाली बात हो रही है। तो ऑर्डर किस में किया जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में, यानी जो कि बिल्कुल डायरेक्ट किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। तो बंद कर दो, क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द टीवी, डोंट मेक मी से इट अगेन। टर्न ऑफ द टीवी, डोंट मेक मी से इट अगेन, यानी टीवी बंद कर दो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुधर जाओ, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। सुधर जाओ, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो सुधर जाओ ये भी हमारा इम्पेरेटिव में ही बनेगा। देखिए क्या बनेगा? मेंड योर सेल्फ, डोंट मेक मी से इट अगेन। मेंड योर सेल्फ, डोंट मेक मी से इट अगेन। मेंड का मतलब होता है सुधर जाना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज खेलना बंद कर दो, मैं बार बार नहीं कहूँगी। खेलना बंद कर दो, मैं बार बार नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे भी देखें इम्पेरेटिव ही सेंटेंस आएगा। देखें सबसे पहले आएगा स्टॉप। स्टॉप के बाद प्ले, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि जब भी स्टॉप के बाद वर्ब आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद कर दो। डोंट मेक मी से इट अगेन, मैं बार बार नहीं कहूँगी, या मुझसे बार बार मत कहलवाना इस बात को। नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना खा लो, मैं 100 बार नहीं कहूँगी। खाना खा लो, मैं 100 बार नहीं कहूँगी। सेंटेंस बनेगा ईट द फूड, डोंट मेक मी से इट अगेन। ईट द फूड, डोंट मेक मी से इट अगेन। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर तो आसानी से समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। पेन से लिखो, मैं बार बार नहीं कहूँगा। पेन से लिखो, मैं बार बार नहीं कहूँगा। तो पेन से लिखो, तो आप जो है से के लिए आप विद का लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से कुछ लिखना तो विद लगाते हैं, राइट विद पेन। ओके, सो इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए हम। सो और सेकेंड स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले देखा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा विल। विल के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो मैटर करता है, यानी कोई काम करके रहना, जैसे कि मैं उसे मना कर रहूँगा, यानी हर हाल में उसको करूँगा, तो हम उसके लिए हम फॉर श्योर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एनी हाउ का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप एट एनी कॉस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा फ्यूचर एंड डेफिनेट का सेंटेंस हो जाएगा, यानी फ्यूचर एंड डेफिनेट का सेंटेंस। उसके बाद आएगा फॉर श्योर। सो सेंटेंस इज वो जाकर रहेगा, वो जाकर रहेगा, यानी कुछ भी हो जाए हर हाल में वो जाएगा। सेंटेंस बनेगा ही विल गो फॉर श्योर। ही विल गो फॉर श्योर, इसको हम एनी हाउ से भी लगा सकते हैं, जैसे कि ही विल गो एनी हाउ। ही विल गो एनी हाउ, और एट एनी कॉस्ट से भी बोल सकते हैं ही विल गो एट एनी कॉस्ट। ही विल गो एट एनी कॉस्ट, तीनों के ही मतलब वो जाकर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं उसे मना कर रहूँगी, मैं उसे मना कर रहूँगी। तो हम सेंटेंस बनेगा आई विल कॉक्स हर फॉर श्योर। आई विल कॉक्स हर फॉर श्योर, कॉक्स मनाना। ओके, आई विल कॉक्स हर फॉर श्योर, मैं उसे मना कर रहूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज राहील टीचर से चांटा खा कर ही रहेगा। राहील टीचर से चांटा खा कर ही रहेगा। सो सेंटेंस बनेगा राहील विल गेट अ स्लैप बाय टीचर फॉर श्योर। राहील विल गेट अ स्लैप बाय टीचर फॉर श्योर। ओके, क्योंकि वो खा रहा है तो इसलिए गेट का यूज़ किया। गेट अ स्लैप यानी टीचर से चांटा खा कर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसे एहसास दिलाकर ही रहूँगा। मैं उसे एहसास दिलाकर ही रहूँगा। ऐसे रियलाइज़ तो एहसास करना होता है, तो हम दिलाना, किसी को दिलाना है तो मेक रियलाइज़ का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा आई विल मेक हिम रियलाइज़ फॉर श्योर। आई विल मेक हिम रियलाइज़ फॉर श्योर, मैं उसे एहसास दिलाकर
ही रहूँगी। यहाँ पर हम एट एनी कॉस्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ पर एनी हाउ भी लगा सकते हैं कि आई विल मेक हिम रियलाइज एनी हाउ, आई विल मेक हिम रियलाइज एट एनी कॉस्ट। ओके, सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो हमें जुदा करके रहेगी, वो हमें जुदा करके रहेगी, जिस तरह की वो हरकतें कर रही है उस तरह का काम करके रहेगी। तो जुदा करना यानी सेपरेट, ठीक है, सेपरेट करना। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए हम, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि मुझे कुछ करना होगा, ठीक है, इस तरह का सेंस होगा। देखिए इसके लिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा विल हैव टू। मुझे पढ़ना होगा, मुझे खाना पकाना होगा, मुझे सफाइयाँ करनी होंगी। तो यहाँ पर हम जो है विल हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में करना होगा कुछ करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है। सो सेंटेंस इज मुझे गुब्बारे फुलाने होंगे, फुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेट का, ठीक। सेंटेंस बनेगा आई विल हैव टू इन्फ्लेट द बलून, आई विल हैव टू इन्फ्लेट द बलून। तो देखिए सब्जेक्ट आया यहाँ पे आए, फिर उसके बाद आ गया हमारा विल हैव टू, विल हैव टू के बाद इन्फ्लेट फुलाना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फुलाना यानी हवा भरना, तो हवा भरने के लिए हमने इन्फ्लेट का यूज़ किया, फिर हो गया द बलून। ओके, आई विल हैव टू इन्फ्लेट द बलून, मुझे गुब्बारे फुलाने होंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, निम्रा को अपनी बहन के बच्चे संभालने पड़ेंगे। अब पढ़ेंगे का भी सेंस आ सकता है, निम्रा को अपनी बहन के बच्चे संभालने पड़ेंगे। सेंटेंस बनेगा निम्रा विल हैव टू हैंडल हर सिस्टर्स चिल्ड्रन। ओके, उस तरह का संभालना, ओके, कि हैंडल करना। ओके, यहाँ पर अगर वो वाली देखभाल वाला सेंस होता है तो यहाँ पर हम लुक आफ्टर का यूज़ करते, निम्रा विल हैव टू लुक आफ्टर हर सिस्टर्स चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें मिलनसार बनना होगा, तुम्हें मिलनसार बनना होगा। मिलनसार को हम बोलते हैं यानी जो मिलजुल कर रहता है, उस टाइप का, हर किसी से बात करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो मिलनसार। तो सेंटेंस बनेगा यू विल हैव टू बी एमिएबल, ठीक है, कुछ बनना होगा तो बी या बिकम का यूज़ कर सकते हैं। यू विल हैव टू बी एमिएबल और यू विल हैव टू बिकम एमिएबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको पार्टी में मेहमान को बुलाना होगा, आपको पार्टी में मेहमानों को बुलाना होगा। सेंटेंस बनेगा यू विल हैव टू इनवाइट द गेस्ट फॉर द पार्टी, यू विल हैव टू इनवाइट द गेस्ट फॉर द पार्टी। यहाँ पे जो मेहमानों को बुलाना है यानी कि उनको मदऊ करना है, यानी उनको दावत देना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनवाइट का यूज़ किया। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, उसे शक ख़त्म करना होगा, उसे शक ख़त्म करना होगा। तो शक खत्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्पेल, और डिस्पेल के बाद द डाउट ज़रूर आएगा, ठीक है, डेट डाउट शक। ओके, सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।